बिलियनियर्स हो चुके हैं। अब भारत के अंदर 334 बिलियनियर्स बन चुके हैं लोग। ये 350 लोग जो कि अब जिनके ऊपर बिलियनियर का टैग लग चुका है, ये कोई कम तादाद नहीं है। जब आप ये आपको पता चलेगा कि लास्ट ईयर के मुकाबले में ये कितनी है तो आप हैरान रह जाएंगे। लास्ट ईयर बिलियनियर्स की जितनी क्वांटिटी थी, जितनी कैलकुलेट किए गए थे कि इतने भारत के अंदर बिलियनियर्स हैं, उसके मुकाबले में 75% इंक्रीज हुआ है। 75% जो है बिलियनियर्स की तादाद में इजाफा हुआ है। इन विद इन 1 ईयर भारत में 75% बिलियनियर्स इंक्रीज हुए हैं। तो ये सक्सेस स्टोरी नहीं है तो क्या है? देखिए, इसके ऊपर बहुत सारी अभी हम करते हैं, इसको एनालाइज करेंगे, बात की जा सकती है कि देखें गुर्बत भी बहुत है, पॉवर्टी। भाई, दुनिया का सबसे ज्यादा पॉपुलेशन वाला कंट्री, पॉवर्टी भी होगी, बहुत सारे मसाइल भी होंगे, सब होगा। लेकिन इस पे हम ये नहीं कर सकते कि जो बिजनेस है हम उसकी बात ना करें, जो वेल्थ है हम उसकी बात ना करें। भाई, सबसे बड़ा रुपया दुनिया में, जिसके पास पैसा है, जिसके पास रुपया है, वही आगे बढ़ता है। उसकी ये सबसे ज्यादा जरूरी है। इफ देर इज नो बिजनेस, नो लाइफ। आप अपने कंट्री को कैसे आगे बढ़ाते हैं? 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी में बिलियनियर्स का बढ़ना एक नेचुरल है बात, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में आगे आना बड़ी बात है। अच्छा, पहली बात तो ये कि मैं आपको जब बताऊंगी ना कि कौन कौन है, मैं आपको उनकी पिक्चर्स भी दिखाऊंगी, अभी आप देखते जाएं। सर, ये जो बिलियनियर्स की लिस्ट सामने आई है, उसके अंदर कौन कौन शामिल हो चुका है। कुछ लोगों को तो आप जानते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि किसने किसको रिप्लेस किया है। एग्जैक्टली पहले तो हम यही बता देते हैं। तो ये आपको पता है, सब आप जानते थे कि ये जो साहब है मुकेश अंबानी साहब, ये दी रिचेस्ट मैन है इंडिया के। लेकिन आप ये अब जान लें कि मुकेश अंबानी को रिप्लेस कर चुके हैं अडानी। तो अंबानी की जगह आ चुके हैं अडानी, और अडानी इस वक्त इंडिया के। ये तो घुस के मार रहे हैं और बार बार थ्रेट कर रहे हैं आपको। और दूसरी एक बात ये है कि बिल्कुल आपकी बात सही है, चाइना से आप बात नहीं कर सकते क्योंकि आप उनसे पैसे लेकर खाते हैं। 2000 मस्जिदें उन्होंने वहां गिरा दी है चाइना में, आपके जो पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ उनका सूबा लगता है, और वहां पे ना दाढ़ी रख सकते हैं आप, ना नमाज पढ़ सकते हैं आप। तो फिर उधर नहीं तवज्जो देनी आप, पता नहीं ये। अच्छा, दूसरा, ये सिर्फ एक सियासी बयानात होते हैं। अब मौलाना फजलुर रहमान साहब वहां चले गए हैं, कतर में जाके फोटो खिंचा रहे हैं उनके साथ, मिल रहे हैं उनके साथ। तो थोड़ा जा अगे चले जाओ, उतो तो नेड़े ही है फलस्तीन, तुम पीछे क्यों रहते हो? आज मैं आपको मजे की बात नहीं, आज छोटी सी बात बताना चाहता हूँ। ये सारा कारोबार है चोर साहब। आज यहाँ पे अमेरिका के अंदर, आज अभी थोड़ी देर पहले एक न्यूज आई है कि हमास का जो हेड है उसकी नेटवर्थ $4 बिलियन है। आप इस वक्त आईएमएफ के जो तलबे चाट रहे हैं सिर्फ 72 मिलियन के लिए। दो हेड, जो एक अभी सर्विंग हेड है हमास का वो, और जो पिछला है, दोनों की नेटवर्थ $4 बिलियन, या अभी खबर चल रही है अमेरिका के अंदर। तो ये कारोबार है। ये अब आगे मैं मजे, इजराइल की जंग इस वक्त जो हमास के साथ हो रही है गाजा में, अब अगले नंबर पे बारी आ रही है, मिस्र वाले पैसे बनाएंगे। फतह अल सीसी वो पैसे मांग रहे हैं कि हम ले लेंगे फलस्तीनी रेफ्यूजी, लेकिन हमें पैसे दिए जाए। वो पैसे किन से मांग रहे हैं? इजराइल से पैसे मांग रहे हैं। आपके मुसलमान भाई जो हैं, इजिप्शियन, मिस्री, वो पैसे इजराइल से मांग रहे हैं कि हम अपने मुसलमान भाइयों को रख लेते हैं अगर आप हमें पैसे दें। लेकिन पैसे हम यहूदी दें। कि इंडिया को बिलियनियर प्रोड्यूस करने वाली कंट्री कहा जा रहा है। एक दिन के अंदर एक बिलियनियर पैदा कर रहा है। टोटल अगर मैं आपको बात बताऊं, इस साल के अंदर इंडिया ने जो प्रोड्यूस किए हैं 334 बिलियनियर पैदा किए हैं। इंडिया जो है वो हमसे ज़्यादा तरक्की याफ्ता है, वहाँ पर पॉपुलेशन भी ज़्यादा है हमारी निस्बत। तो पॉपुलेशन से क्या होता है? हमारी भी कम थोड़ी है, दुनिया की 5वीं बड़ी पॉपुलेशन है। फिर भी उनका रकबा, उनकी जो है इकोनॉमी, वो हमसे बेस्ट है। तो इकोनॉमी बेस्ट करनी पड़ती है ना भाई, कैसे बेस्ट हुई है? हमारा जो है गवर्नमेंट सिस्टम ही ऐसा है कि वो स्टडी को इतना जो है स्टडी पे बजट ही नहीं लगा रहा, तो हम क्या कर सकते हैं? बच्चों को बताएंगे ना कि तुमने ये करना है। एप्पल के न्यू सीएफओ भी इंडियन बन गया। सुना आपने न्यूज़ सुनी? अब ये सिचुएशन यही है ना कि जो वहां पर उनको अपॉर्चुनिटीज मिल रही हैं। पहला सवाल तो ये है, क्योंकि ये जिहाद के रिजल्ट में अफगान रिफ्यूजी पाकिस्तान आए हैं। आपने सबसे पहले जो आज मैं बताऊंगा, आपके पाकिस्तान के 70% मसाइल जो हैं वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने अफगानिस्तान में पैसे बनाए।
आपने यहां पे कंटेनरों में पैसे आते रहे हैं अमेरिका से डॉलर, जो आप वारलॉर्ड्स को देते थे, आप ज्यादा जेब में डालते थे, लंदन आ जाते थे, बाहर चले जाते थे, थोड़े बहुत आप आगे देते थे, अभी तक भी आपको उन्हीं डॉलरों के गश पड़ रहे हैं। आज पाकिस्तान जो तबाही के धाने पे है, उसकी 70% वजूहात जो है, क्योंकि आपने अफगानिस्तान में जाकर घुसकर रशिया अमेरिका की जो जंग लड़ी पैसे लेकर, आपके सारे मसाइल की बेस वो है। उसमें अब कहा जाता है कि 70,000 80,000 जाने पाकिस्तानी फौजियों की जाया हुई, वाकई हुई है, उसमें कोई शक नहीं है, क्योंकि जो फौजी फ्रंट पे लड़ने वाले होते हैं उनको डॉलर कहाँ मिलते हैं, उनका तो इसका 30 मिलियन आईफोन जो है वो पिछले साल इंडिया के अंदर असेंबल किए गए। 30 मिलियन, 1 मिलियन होता है 10 लाख, ठीक है जी। तो ये कितनी बड़ी तादाद में जो ये आईफोन असेंबल हो रहे हैं, और ये इसको आप देखें कि ये सारी की सारी जो सप्लाई चेन है, आप उसको देखें, वो अब वो समझते हैं कि इंडियंस के लिए ये वो मैनेज कर रहे हैं। और ये आप समझें कि ये जो 18 मिलियन है, कहा जा रहा है कि इस 30 मिलियन से दे वर बिल्ट इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द 2024, और इसमें ये जो अभी 6 महीने गुजरे हैं, सो इतना, इसका मतलब ये है कि उन्होंने बर्डन बढ़ा दिया, काम बढ़ा दिया है। और सुनने में आया था कि जो फॉक्सकॉन है, फॉक्सकॉन ने बड़े पैमाने के ऊपर फॉक्सकॉन ने जो लोग इंडिया में काम करेंगे, अभी आपको पता है फॉक्सकॉन जो है वो अभी नरेंद्र मोदी साहब से मिलके गए हैं, ऑपोजिशन लीडर्स से मिलके गए हैं, और बहुत सारी स्टेट्स में वो मिलके गए हैं, बिकॉज उनको पता है कि हमने तकरीबन को $10 बिलियन का साइकिल घुमाया कारोबार का। यार, इंडिया इज ऑब्वियसली बिकमिंग अ बिग मैन्युफैक्चरिंग हब। वो बन करेंगे खाना उन्होंने कहां से? जो डॉलर आप अमेरिका से लेते थे, वो आपके अफसरान तो लेके लंदन चले जाते हैं, जिस तरह आप IMF के पैसे ले जाते हैं, जो भी कुछ हो रहा है इस वक्त पाकिस्तान में, आपकी करप्शन की हालत देख लें। क्रिकेट का मैच भेज देते हैं आप, अपने पासपोर्ट भेज देते हैं। अभी 12,000 पासपोर्ट तो आपने अफगानियों को बेचे हैं अभी रिसेंटली। तो इसी तरीके से आपने जब सारा कुछ करते रहे हैं, वो मुहाजिरीन कहां से खाते, लेकिन आपने उनको खुली छुट्टी दे दी कि आप पूरे पाकिस्तान में जहां मर्जी घूमे फिरे। अब उनके पास शनाख्ती कार्ड भी है, उनके पास आपके पासपोर्ट भी मौजूद है, आप बेचते रहे उनको। मैं ये कहूंगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप साहब आए थे, उन्होंने अपने यहां आने के 1 हफ्ते के अंदर अंदर ट्वीट किया था कि आप यू हैव टेकन $37 बिलियन फ्रॉम द US। तो उस वक्त एक तूफान आ गया था, लेकिन इतना पैसा बनाया गया जितना आप झूठ बोल सकते हैं। लेकिन उसमें जो सब एहसान वाली बात मैं बताता हूं, ये ट्रेडिशन, ये कल्चर, इसको देखें जरा। सबसे पहले तो अफगानिस्तान के ऊपर बर्फ पड़ती है, तो वहां से नीचे उतर के आते थे, जिस तरह आपके मुगल आते रहे, पठान आते रहे, फिर बाद में वो यही रह गए, वो वापस ही नहीं गए। तो उसी तरीके से ये पहले भी आते थे यहाँ पे कि ये बिलियनियर में है। लेकिन मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि देखिए, ये जो है ना, ये तो है ही अपनी जगह पर, जो कि 334 नेम्स है। लेकिन इसके अलावा जब हम देखते हैं तो उसमें हमें ये पता चलता है कि ये जो वेल्थ ऑफ 11.6 ट्रिलियन कही जा रही है 2024 में, इंडस्ट्रियलिस्ट गौतम अडानी and his family have secured the top position in the 2024 Hurun list, India's richest list, जिसमें with wealth of 11.6 trillion ये बताया जा रहा है। और इसके अलावा इंडियन बिलियनियर्स लिव अक्रॉस 134 कंट्रीज, 134 कंट्रीज कह रही हूँ, सिटीज, 134 सिटीज में ये रहते हैं। और जो टॉप 10 हैं वो मुंबई में रहते हैं 334 में से। तो ये तो टॉप 10 है, हाँ, यानी जो नाम ले रहे हैं ये मुंबई में, ऑब्वियसली ये तो मुंबई में ही रहेंगे। फिर इसके बाद इसके अंदर डिटेल और भी है, और वो ये है कि बिलियनर लिस्ट जो हैज वेल्थ ऑफ 7,300 करोड़ जो है वो शाहरुख खान की वेल्थ जो है वो बताई जा रही है। और इन्वेस्टमेंट इसके अलावा IPL फ्रेंचाइज है उनकी, कोलकाता नाइट राइडर्स, रेड चिलीज एंटरटेनमेंट और दूसरे अदर नोटेबल बिजनेसेस जो हैं वो उनके हैं, जैसे कि उनका रेस्टोरेंट भी एक अब उनकी वाइफ गौरी खान ने खोला है। फिर 18 देयर आर 18 ऑन द लिस्ट हैविंग ए वेल्थ ऑफ एटलीस्ट 1 ट्रिलियन। 18 ऐसे लोग हैं इंडिया की इस रिच लिस्ट में जिनकी 1 ट्रिलियन वेल्थ है। मुकेश अंबानी's wealth was recorded RS 10.1 ट्रिलियन जब ये हुई थी। अच्छा, अब इसके अंदर सिर्फ ये नहीं है बात, ये तो हम 334 की बात करें ना, लेकिन जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि इंडिया की इस रिच लिस्ट में